होप यू विल बी फाइन एंड एंजॉइंग योर विंटर वेकेशंस। लेकिन आपको साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ज्वार भाटा का क्या है और ज्वार भाटा का के उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा के कितने प्रकार हैं, लेकिन हम सबको पता है ज्वार भाटा क्या है। समुद्र और महासागरों के जल का दिन में एक बार या दो बार ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हाई टाइड और लो टाइड, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। जब जल ऊपर उठता है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है ऊपर उठते उठते, तो उसे कहते हैं उच्च ज्वार। और जब वही जल नीचे गिरता है तो उसे कहते हैं लो टाइड, निम्न ज्वार, हो अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच जाता है। अब देखिए आगे ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा के प्रकारों को का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर। फर्स्ट, आवृत्ति के आधार पर जो ज्वार भाटा है ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अर्धदैनिक। ये क्या है, सामान्य ज्वार प्रक्रिया है, एक दिन में दो बार आते हैं ये। महासागरों में या समुद्रों में एक दिन में दो बार ज्वार भाटा आते हैं, जिसे कहते हैं अर्धदैनिक ज्वार। और इनकी ऊंचाई समान होती है, इन दोनों ज्वारों की और दोनों भाटा की जो ऊंचाई है वो समान होती है। इसके बाद दैनिक ज्वार, एक दिन में केवल एक बार ज्वार भाटा का आना क्या कहलाता है, दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार क्या है, जब एक दिन में महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं सिर्फ एक बार और उनकी ऊंचाई समान होती है। उच्च ज्वार मीन्स ज्वार हाई टाइड और निम्न ज्वार मीन्स भाटा। फिर थर्ड क्या है, मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार ये भी क्या है, दिन में दो बार आते हैं, लेकिन इनमें उनकी ऊंचाई लगभग अलग अलग होती है। एक दिन में महासागरों में दो बार जल ऊपर उठता है और दो बार नीचे गिरता है, दो बार ज्वार भाटा आते हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई समान नहीं होती। और इसके उदाहरण अगर हम बात करते हैं मिश्रित ज्वार की, तो उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के जो द्वीप हैं वहां पर मिश्रित ज्वार सबसे अधिक आते हैं। ये तो था वर्गीकरण आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा तीन प्रकार के होते हैं, अर्धदैनिक, दैनिक और मिश्रित। अर्धदैनिक में एक दिन में दो बार ज्वार भाटा आएंगे, ऊंचाई समान होगी। सेकंड, दैनिक। दैनिक एक दिन में केवल एक बार उत्पन्न होते हैं ज्वार भाटा और उनकी ऊंचाई समान होगी। थर्ड, मिश्रित। ये भी एक दिन में दो बार आते हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई समान नहीं होती। उदाहरण उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के द्वीप। सेकंड वर्गीकरण किया गया है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर ज्वार दो प्रकार के होते हैं ज्वार भाटा। फर्स्ट, वृहद ज्वार और दूसरा निम्न ज्वार। फर्स्ट देखिए वृहद ज्वार, स्प्रिंग टाइड। वृहद ज्वार वह स्थिति है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही एक सीधी रेखा के रूप में होते हैं। जब ये तीनों एक सीधी रेखा के रूप में होते हैं तब वृहद ज्वार आते हैं। वृहद मीन्स बड़ा, विस्तृत, लार्ज। और ये क्या है, वृहद ज्वार एक महीने में दो बार उत्पन्न होते हैं, एक दिन पूर्णिमा के दिन और दूसरा अमावस्या के दिन। इन दोनों दिनों में ही क्या होगा, वृहद ज्वार। जो ज्वार की ऊंचाई है वो कैसी होगी, अपने अधिकतम स्तर पर होगी, सामान्य से भी अधिक ऊंचा होगा। फिर देखिए निम्न ज्वार। निम्न ज्वार इसे कहते हैं नीप टाइड। नीप टाइड क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों समकोण बनाते हैं और इस दौरान इनकी जो शक्तियां हैं, सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध काम करती हैं। और इस प्रकार और इस स्थिति में जो ज्वार उत्पन्न होने का मुख्य कारण है वो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार उत्पन्न होते हैं, जिसे कहते हैं निम्न ज्वार। क्लियर यहाँ तक। ज्वार भाटा का वर्गीकरण या ज्वार भाटा के दो प्रकार हैं, दो आधार पर इनके प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट, आवृत्ति के आधार पर और दूसरा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर। अगर इसकी बात करें आवृत्ति के आधार पर तीन है, अर्धदैनिक, दैनिक और मिश्रित। और अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर करते हैं तो इसके है दो प्रकार के, वृहद और निम्न। फिर देखो आगे
चंद्रमा और सूर्य की का पृथ्वी के साथ संबंध कैसा है, उस समय कैसे ज्वार उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट चंद्रमा मून, जब महीने में एक बार, हमें पता है महीने में एक बार चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होती है, तो उस समय जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है, ये स्थिति महीने में एक बार आती है। इधर देख लो, पहले भी आ गया कि एक महीने में दो बार वृहद ज्वार आते हैं, एक दिन पूर्णिमा और दूसरा अमावस्या के दिन। पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है, उस समय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है, और जिसकी वजह से ज्वार की जो ऊंचाई है वो सामान्य से भी अधिक होती है। सेकेंड सिचुएशन, 2 हफ्ते के बाद मीन्स अमावस्या आएगी। फिर अमावस्या के दिन जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिक होती है, उस समय जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी से दूर हो गई। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण जो ज्वार की ऊंचाई है वो भी कम हो जाती है। फिर ये तो था चंद्रमा का पृथ्वी के साथ संबंध। अगर पृथ्वी के नजदीक है तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी, अगर पृथ्वी से दूर हो जाती है चंद्रमा, जो कि अमावस्या के दिन होती है, उस समय ज्वार की ऊंचाई कम हो जाएगी। सेकंड सेकंड क्या है, सन। अगर हम सन की बात करें, सूर्य, जो सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है वो दिन होता है 3 जनवरी। 3 जनवरी के दिन सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है। और हम इन दोनों की दूरी की बात करें तो दूरी इनकी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। इस स्थिति में जो ज्वार भाटा है वो असामान्य रूप से कम होते हैं, उनकी ऊंचाई असामान्य रूप से कम होगी। उच्च उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, इन दोनों की ऊंचाई ही सामान्य से कम होती है। सेकंड सिचुएशन, अपसोर। अपसोर वह स्थिति है जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी से दूर होता है उसे अपसोर कहते हैं। अगर इनके डिस्टेंस की बात करें सूर्य और पृथ्वी की, तो ये है 15.9 करोड़ किलोमीटर। इस स्थिति में जब सूर्य पृथ्वी से दूर है, इस स्थिति में भी अगर हम ज्वार की बात करते हैं, जो ज्वार उत्पन्न हो रहे हैं, इनकी ऊंचाई सामान्य से कम होती है। फिर देखिए आगे एक बात और, जो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार है, इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल है, टाइम टाइम लैग, जो समय अंतराल है, टाइम पीरियड, इस दौरान क्या है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, इन दोनों के बीच के दौरान जब जल ऊपर उठता है तो उसे कहते हैं बहाव या बाढ़ की स्थिति। क्योंकि इस स्थिति में बाढ़ भी आ सकती है, क्योंकि पानी सामान्य से ऊपर उठ गया। ये क्या है, इसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरी सिचुएशन, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के समय अंतराल के दौरान जब जल नीचे गिरता है, जब जल ऊपर उठकर जब नीचे गिरता है तो उसे कहते हैं भाटा। ये तो पहले भी बता दिया गया है। जब जब जल नीचे गिरेगा, ऊपर उठा हुआ जल, उसे तो उच्च ज्वार कह दिया। जब वही जल जल नीचे गिरेगा तो उसे कहते हैं भाटा। क्लियर। और जब उच्च ज्वार की स्थिति होती है, जो टाइम समय अंतराल है, जब जल ऊपर उठता है, तो इस दौरान इस स्थिति को कहते हैं बहाव या बाढ़ की स्थिति, क्योंकि इसके कारण बाढ़ आ सकती है। जब जल अब सामान्य से ऊपर उठ जाता है तो बाहर आएगा किनारों से, तो बाढ़ आ जाएगी। फिर देखिए ज्वार भाटा का महत्व। क्लियर यहाँ तक। फिर देखिए ज्वार भाटा का क्या महत्व है। ज्वार भाटा के जो महत्व है हम सबको पता है। फर्स्ट महत्व इसका क्या है, ज्वार भाटा से हमें ज्वारों का पूर्व अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। हम ज्वारों का की भविष्यवाणी कर सकते हैं। और इसकी सहायता इसकी वजह से, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ज्वार भाटा कब आएंगे, पहले से भविष्यवाणी हम कर लेते हैं, पूर्व अनुमान कर लिया जाता है। और इसकी सहायता से जो मछुआरे हैं उन्हें उनके काम में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। कि वो जो काम कर रहे हैं ये नौ संचालन का, उसमें सहायता मिलती है। जब उच्च ज्वार आता है तो जब पानी ऊपर उठता है तो क्या है, महासागर और समुद्र की जो मछली हैं वो भी ऊपर पानी के अंदर आती हैं। और वे क्या है, वे आगे जब ऊपर उठकर जो लहरें हैं, जो जल है, वो क्या है, जो साहिल है महासागरों का, जो किनारा है उसके ऊपर टकरा जाती है, तो वहाँ अधिक संख्या में मछलियाँ मिल जाती है फिर मछुआरों को, जिससे उनकी अर्निंग अच्छी हो जाती है। थर्ड थर्ड क्या है, ज्वार भाटा का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है, विद्युत बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है। ज्वार भाटा का प्रयोग कम
थर्ड, अगर इसी की बात करें, कुछ कंट्रीज हैं जैसे रशिया, फ्रांस, चाइना, कनाडा, यहाँ पर ज्वार से, उच्च ज्वार से जो जल ऊपर उठता है नीचे गिरता है, इसकी वजह से ज्वार भाटा का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जा रहा है, विद्युत शक्ति बनाने में किया जा रहा है। अगर भारत में बात करें तो भारत में वेस्ट बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, वहाँ पर विद्युत संयंत्र बनाने का काम किया जा रहा है ज्वार भाटा के प्रयोग के द्वारा। ज्वारों से विद्युत बनाने का काम किया जा रहा है। फोर्थ, ज्वार के भाटा का महत्व क्या है? यह समुद्र और महासागरों का जो गंदा जल है, प्रदूषित जल है, उसको बाहर निकालने में भी सहायक है। इसके साथ साथ ज्वार भाटा का अन्य महत्व क्या है? जो समुद्रों और महासागरों में रहने में उत्पन्न होने वाले जो पौधे हैं और जो जीव जंतु है, उनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में भी ये सहायक है। और इसके साथ साथ ये उन्हें न्यूट्रिशन सर्कुलेट करने में भी सहायता करता है। क्लियर बेटा? यहाँ तक आपको कल आपको रीड करना है। यू हैव टू लर्न टाइप्स ऑफ टाइड्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टाइड्स एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।